सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्रेडिट स्विस का क्या चक्कर पड़ रखा है, एज वेल एज इन सब चीज़ों का रिलेशन हमारी डे टू डे ज़िंदगी से क्या है, एंड हमें क्या करना चाहिए कि अगर बाय चांस सिचुएशन जो है और वर्स होती है तो हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं। तो पहले तो क्या समझ लेते हैं कि ये सिचुएशन क्या है। तो दो बैंक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें से एक जो बड़ा वाला है वो है क्रेडिट स्विस, जिसका शेयर जो है ऑलमोस्ट अभी 90% क्लोज टू 90% डाउन होने वाला है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। दिस ईयर 60% से ज़्यादा उनके शेयर जो है नीचे गिर चुके हैं। इन पैरेलल आ जाता है डॉइचे बैंक एज वेल। सो ये दोनों के दोनों जो बड़े बैंक्स हैं, ये दोनों को सिस्टेमिक बैंक्स भी कहा जाता है। सिस्टेमिक बैंक का क्या मतलब है? ये उस लेवल के बैंक्स हैं कि अगर इनको कुछ हो जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है, दैट विल गेट अफेक्टेड। दीज आर दैट बिग एंड दैट इंपॉर्टेंट बैंक्स। अगर हम बात करें क्रेडिट स्विस की, जहां से मेन पूरा का पूरा ये पूरा जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो स्टार्ट हुआ। क्या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है मैं आपको बताता हूँ। रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर बेसिकली यहाँ पे इनके सीईओ आते हैं और बोलते हैं बैंक सब सही चल रहा है, हम एक क्रिटिकल मोमेंट पे हैं जहाँ पे हम रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं। अब रैंडमली कोई आके ऐसा बोलता है तो इसका कंपैरिजन लगाया जा रहा है अब लीमेन ब्रदर्स से। 2008 का जो क्रैश था वहाँ पे भी सिमिलर स्टेटमेंट, हमारा कैपिटल स्ट्रांग है वगैरह वगैरह वगैरह। हफ्ता भर पहले, मियरली हफ्ता 10 दिन पहले, उनके क्रैश से, उनके पूरे ठप हो जाने से पहले उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए थे। सो दैट इज गॉट पीपल कंसर्न। एडिशनली इन्होंने क्या किया, इनके एम्प्लॉयज ने शायद वीकेंड पे, लास्ट टू लास्ट वीकेंड या ऐसा कुछ था, वहां पे अपने कस्टमर्स को कॉल करना स्टार्ट किया एंड उनको बोलना स्टार्ट किया एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक में, सब सही चल रहा है। एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये सब के बीच में फिर और लोगों का इनपुट, यहाँ पे ऐसा हो गया है अब इंटरनेट पे ये बात चल रही है कि ये फेल हो सकता है। क्या ये गारंटीड फेल हो सकता है? आई डोंट नो, राइट। जेपी मॉर्गन की अगर बात करें तो उनका कहना है नहीं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन। क्रेडिट स्विस खुद की अगर बात करें तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पैसा रेज कर रहे हैं बट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग पर्पसेस, राइट, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। सो ये सब में अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले तो क्रेडिट स्विस की हिस्ट्री आप देखो तो दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन वेरियस स्कैम्स, केसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने केस ठोके हैं इन पे। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो नॉर्मली बड़े ह्यूज बैंक्स, आप इमेजिन करो डॉइचे बैंक और क्रेडिट स्विस, अपन टोटल इनका जो एसेट वैल्यू है वो हम 2.7 ट्रिलियन के ऊपर देख रहे हैं। 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर का इनका कंबाइंड एसेट वैल्यू यहाँ पे होता है जो ये मैनेज करते हैं। सो अगर ये क्रैश हो जाता है तो पहली बात, अगर क्रैश नहीं होता ऑफ कोर्स सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंटरनेट की बकवास थी, ये हम सब लोग वीडियो भी बना रहे हैं, ये सब फेज जो है पास हो जाएगा। बट व्हाट इफ इट इज रियल, व्हाट इफ इट एक्चुअली क्रैशेस, राइट। तो अगर उस सिचुएशन पे आता है तो ये बैंक्स जो सिस्टेमिक रिलेटेड, जो इस लेवल के जो बैंक्स माने जाते हैं, उन बैंक्स को सबसे पहले बेल आउट किया जाता है। द पॉइंट इज क्रेडिट स्विस एंड डॉइचे बैंक को बेल आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट माइट डिस्टर्ब द प्लानिंग एंड द थिंग्स। दैट्स वन। नंबर 2, पैरेलल में अगर आप नोटिस करें, इन्फ्लेशन, जॉब रूल्स, रादर जॉब वेकेंसीज, 2 जॉब वैकेंसीज पर पर्सन से 1.6 आ गई हैं यूएस में। साथ में आप पैरेलल में नोटिस करें स्टिमुलस चेक्स जो यूएस में चल रहे हैं, दैट कॉजेज ऑल ऑफ दिस इशू को एक और नेक्स्ट लेवल शिट, राइट। एडिशनली हम अगर बात करें सेकेंड क्वार्टर जीडीपी के फाइनल रिजल्ट्स की, देवर एट -0.6% फॉर यूएस की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो यूएस 2 क्वार्टर्स लाइन में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दे रहा है, दैट मीन्स टेक्निकली वो लोग रिसेशन में है। अब इसका कितना इफेक्ट इंडिया पे आएगा, देखो 2008 का क्राइसिस अलग था, तब इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थी ग्लोबल इकोनॉमी पे। अभी सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। हालांकि इंडियन पोजीशन हल्की सी बेटर है देन जस्ट डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन द वेस्ट, बट स्टिल देर आर डिपेंडेंसीज। आप में से कितने सारे लोग जो हैं वो यूएस की कंपनीज के साथ, यूएस के स्टार्टअप्स के साथ जॉब करते हैं, बट आप रहते हैं इंडिया में, तो आप रिमोट रोल्स पे हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ, राइट। सो ये कहना कि हमको इंडिया को बंदी कर देना चाहिए, अपने में ही रहो, दैट इज ऑल्सो सिंपली नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता
कि एक कंट्री को और किसी की ज़रूरत ना पड़े, या एक इंसान को, रैदर नॉट इवन कंट्री, एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत ना पड़े, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो तो सोल्यूशन नहीं है, बट वो सोल्यूशन चलो वो बाकी हमारे हाथ की बात नहीं है, ना ही हमारे मेंटल स्किल लेवल की बात है, हमसे बहुत ऊपर वाले लोग उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की। तो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, अगर ये क्रैश होता है तो हम किस तरह से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, एज वेल एज आज से 3 साल पहले हमें क्या करना चाहिए था। सो वन वॉज सेविंग्स पे फोकस गाइस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस। इसमें इमरजेंसी फंड आप अपना बनाना स्टार्ट कर लो। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ गो एट इट फुल स्पीड। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 2 मिनट उसको पॉज करो, पहले अपना इमरजेंसी फंड बना लो। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे खर्चे उड़ाए जा रहे हो, ग्रेट इंडियन सेल, ये सेल वो सेल, धड़ाधड़ पैसा उड़ा रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ, अपना इमरजेंसी फंड बना लो। अगर बना लिया है तो वेल एंड गुड, 6 महीने का बनाया है तो एम फॉर अ 12 मंथ इमरजेंसी फंड। वी डोंट नो हाउ बैड थिंग्स कैन गेट इन केस कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट स्विस ही फेल होगा, मैं कह रहा हूँ कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता है तो, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि यूएस ऑलरेडी टेक्निकली रिसेशन में है। वो माने या ना माने, उन्होंने तो किताब ही चेंज कर दी है, राइट। उन्होंने ये नहीं बोला ओ हम टेस्ट फेल कर रहे हैं, उन्होंने बोला किताब नई एडिशन है यार, ये पढ़ो, इस किताब के हिसाब से हम रिसेशन में नहीं है। ओ ये किताब कहाँ से आई, ये हमने लिखी कल रात को बैठ के सब लोगों ने मिलके। तो ऐसा सीन हुआ है यूएस के रिसेशन के रूल्स के साथ, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। 6 मंथ्स इमरजेंसी फंड, मेक इट 12 मंथ्स। बाकी सब पॉज कर लो, चाहे तो 1-2 महीना पॉज कर लो, थोड़ा एक्सट्रीम कर लो, उसके बाद वापस, क्योंकि देखो बेयर मार्केट एंड रिसेशन में इन्वेस्टिंग का फायदा होता ही है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म फायदा। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है गाइस। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट में क्रैश आ गया, आपका पोर्टफोलियो चला गया 40% डाउन, यू शुड बी एबल टू कीप इन्वेस्टिंग, वन। दूसरा, आपको पैनिक नहीं करना है उस टाइम पे। आप पैनिक करोगे, अगर आपके पास कैश रिजर्व नहीं है और आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन है एंड आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, देन 50% लॉस को आप फाइनल करो। बट इन्वेस्टिंग की जाती है लॉन्ग टर्म, बिना उसको डिस्टर्ब किए अपने पोर्टफोलियो को पुश करने के लिए की जाती है, उस तरीके से की जाती है रादर। सो लेट्स फॉलो दैट। तो एंड उसको फॉलो करने का एक ही तरीका है, जब हमारे पास कैश रिजर्व होगा, हमारे स्किल्स अच्छे बने होंगे, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होगी। जॉब सिक्योरिटी रिसेशन में बहुत टफ है आना, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं एंड यू आर मॉडरेटली पेड, यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। इफ़ यू आर वेरी हाईली पेड, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए सिचुएशन, राइट। सो नॉर्मली रिसेशंस में उल्टा हो जाता है, जो सबसे हाई पेड लोग होते हैं अपने स्किल्स या रैदर अपने रोल के हिसाब से, दे स्टार्ट गेटिंग पुश्ड आउट ऑफ कंपनीज। पहले वो ले ऑफ्स में इन्वॉल्व किए जाते हैं, रिडंडेंट रोल्स भी ले ऑफ किए जाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स पूरे के पूरे ले ऑफ कर दिए जाते हैं। तो इफ़ यू आर इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट लाइक मी, यू शुड बी लुकिंग एट अपस्किलिंग एंड ऑल्सो लुकिंग एट अदर अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। अगर आपको थोड़ी सी भी भनक आती है आपकी कंपनी में, यहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड इंडियन कंपनीज भी ले ऑफ स्टार्ट कर चुकी हैं, आप न्यूज़ चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दैट बीइंग सेड, जितनी मर्जी इंटरनेट पे चर्चा चल रही हो, ये तो टाइम ही बताएगा कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी स्टेटमेंट देंगे, उनका सीईओ आके, और बाकी लोग होगा उनके चेयरमैन का नाम सरनेम भी लीमन जैसे सब लोग बोल रहे हैं, बट हर सीईओ हर बैंक्रप्सी के 10 दिन पहले यही स्टेटमेंट देता है, राइट। बट क्या ये गारंटी करता है कि वो बैंक्रप्ट होने वाले? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ नॉट हाउ दैट वर्क्स। बट एट द सेम टाइम जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो काफ़ी रियल है, काफ़ी वाजिब हैं, काफ़ी टू द पॉइंट है एक्चुअली, राइट। सो ये तो टाइम ही बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ईदर वेज, क्योंकि एक अच्छा सेविंग्स का नेट आपके पास, एक अच्छा इमरजेंसी फंड, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का है। तो वी हैव टू डू बोथ द थिंग्स। तो होप ये फाइनेंशियल फंडा का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।